वृंदावन में रास लीला में प्रसंग था। भगवान श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उधर सीता, उर्मिला, मांडवी कृति क्या नाम है, श्रुति कृति। ये वहाँ पर छोटे छोटे बालक जैसे सबको सजाया गया था। इस तरह से सजाया गया था जिसका मोछ दाढ़ी पका हुआ है, बूढ़ा है, वो जाकर साष्टांग प्रणाम करते थे। मैं सोचता कि कई तो बच्चा है, ये तो खेल कर रहा है, लेकिन ये सब पुराने महात्मा हैं। दाढ़ी भी पक गया है, बाल भी पका हुआ है, वृद्ध अवस्था है, फिर भी जाकर उसको साष्टांग प्रणाम करते। क्यों? इसलिए कि इष्ट का रूप बना है। कितनी श्रद्धा है, खेल करने के लिए आया है, बालक है, लेकिन श्रद्धा, कितनी श्रद्धा है। तो मैं देख रहा था, आगे में कमंडल रख दिया था पानी वाला। कोई चोर आया, देखा कि बाबाजी तो एकदम देखने में मस्त है, कमंडल आगे से लेकर चला गया। जब समाप्त हुआ तो देखते कमंडल कहाँ चला गया भाई, के ले गया। अब विचार करिए कि वह कहने का आशय यही है कि उस बाह्य दृश्यों को देख करके मन कितना एकाग्र हुआ कि आगे में पात्र रखा हुआ था, लेकर चला गया, कोई पता नहीं। और जो साधक के अंदर में एक कमल सहस्त्र दल ज्योति करे झलमल, यह जो उसको दृश्य दिखेगा तो कितना मन एकाग्र हो जाएगा। त्रिकुटी में सूर्य उगे हो, तो ये सब प्रकाश है, बड़ा सुख मिलता है। तो समय तो हो गया, 14 हो गया है। तो भगवान श्री राम का जो उपदेश के और सुनते सुनते चले आ रहे हैं, वो थोड़ा सा ऐसे सारांश के रूप में तो सुना दिया। और हूँ एक गुपुत मत, किसने कहा है? भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को बुलाकर कह रहा है, हे प्रजागण, मैं और एक गुप्त मत बताता हूँ। और हूँ एक गुप्त मत कहते हैं विचार को। अभी तो हम लोग सुन रहे हैं यह बाह्य विवेक ज्ञान विचार से, लेकिन भगवान श्री राम प्रजा को गुप्त विचार कहते हैं। और हूँ एक गुप्त मत, हे प्रजागण, मैं एक गुप्त मत विचार कहता हूँ। क्या? हमारे सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास में एक रामायणी आए थे। दोनों में, मैं भी वहाँ था, दोनों में बातचीत हो रहा था। तो हमारे संत सेवी परमहंस जी महाराज ने उन रामायण के कथावाचक से कहा कि महाराज, आप तो रामायण के कथावाचक हैं, क्या आप को कुछ मैं कहूँ उसका आप समाधान करेंगे, उत्तर देंगे? कहाँ, जिस कांड से आप पूछिए मैं बताने को तैयार। तो हुजूर ने यही मानस की जो उत्तर कांड से, और हूँ एक गुप्त मत, सब ही कहो करजोर, शंकर भजन बिना नर,
भक्ति न पावे मोर। कहा कि महाराज जी तो साधारण है। हाथ जोड़ने के लिए कहते हैं भगवान श्री राम। तो हुजूर कहते हैं कि ये तो गुप्त नहीं है, ये तो प्रकट है। हाथ जोड़ना तो प्रकट है। सब ही कहो कर जोर, सब कोई हाथ जोड़िए। और शंकर भजन बिना नर, भक्ति न पावे मोर। बिना शंकर के भजन किए मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो वो जो रामायणी थे, का शंकर भजन तो करना ही पड़ेगा। तो हुजूर ने बहुत सारी बातें कही कि भाई शंकर के लिए तो चुनौती दिया है, हनुमान जी ने भी, लक्ष्मण भी ने चुनौती दिया है। मानस को आप पढ़िए, उसमें चुनौती दिया है। तो इतना चुनौती को सुनाया हमारे हुजूर ने। कहने का आशय यह है कि यह जो भगवान श्री राम ने गुप्त मत बताया, आप रामचरितमानस सारसटीक को पढ़िए। उसमें गुरु महाराज ने टिप्पणी की है, दिखाया है कि यह गुप्त मत क्या है। दोनों किरणों को, दृष्टि के जो धार है, इस किरणों को जोड़ना है। इसी को एक इंगला है, एक पिंगला है, इसी को शंकर भजन कहते हैं। एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। इसको आपको जोड़ना है। तो जब आप इसको जोड़ेंगे तो स्वाभाविक ही आपके अंदर में प्रकाश होगा। जैसे उपमा देकर समझाया जाता है कि ये एम्पलीफायर है और बैटरिक है। बैटरिक में 2 क्लिप लग जाता है और उसका एम्पलीफायर में संयुक्त किया जाता है। तो स्वाभाविक यह है कि एम्पलीफायर में बल्ब होता है और वह बल्ब जब प्रकाशमय होता है, वाइब्रेशन होता है और पूरे फैलता है उसकी आवाज़। तो ये सब दृष्टांत के रूप में है कि अपने दृष्टि के दोनों धारों को जोड़ना है। तो भगवान श्री राम के कथनानुसार यहाँ भी सुख मिलेगा उसको और यहाँ के बाद भी सुख मिलेगा। जो परलोक यहाँ सुख चहऊँ, सुनी मम बचन हृदय दृढ़ गऊँ। सुलभ है, कोई कठिनाई नहीं है, सुखद है, सुलभ है। कितना सुलभ है? जहाँ बैठ जाइए इस साधना करने के लिए सुलभ है और बहुत सुखद है। इतना सुलभ और सुखद है। मैं तो सुनाता रहता हूँ। गुरु महाराज के शिष्य लोग भी इस साधना में तत्परता के साथ साधना करता है, बड़ा आनंद मिलता है उसको। हमारे सद्गुरु संत सेवी परमहंसी महाराज से दीक्षा लिए हुआ था, उसका नाम था सच्चिदानंद जी। पारिवारिक जीवन था। साधना करने में क्या हुआ, मैं सुनाता रहता हूँ। साधना करने में इतना वह आनंद लेने लग गया। उसकी माँ देखी है कि कितना देर से बैठा हुआ, क्या हो गया इसको। नाड़ी देखा तो नाड़ी चल ही नहीं रहा है।
धड़कन भी नहीं हो रहा है। भागलपुर नाथनगर की बात है ये। तो मैं हुजूर की सेवा में था, वह माताएं मुझसे परिचित थी, वह भागते भागते आ गया मेरे पास में। एक बाबा, आप तो हुजूर की सेवा में हैं, मेरा बेटा मर गया। बोले मर गया? क्या हो गया? बोले बैठा हुआ है, कितने घंटों से बैठा हुआ है। बोले बैठा है तो अच्छा ही है, तो मर जाने की बात कैसे करते हो? बोले बाबा नाड़ी नहीं चल रही है, हृदय का धड़कन नहीं है, मरी तो गया। बोले ऐसा तुम पागल वाली बात क्यों करती हो? साधना कर रहे हैं, साधना में ये सब स्थिति आती है।